नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित मजूमदार और मैं एक स्टोरी टेलर हूं। आज आपके सामने जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं वो कहानी है SGI की, सिलिकॉन ग्राफिक इंक्लूसिव। और ये कंपनी जो है सिलिकॉन ग्राफिक इंक, और ये कंपनी US कंपनी है। और ये 3D टेक्नोलॉजी और 3D टेक्नोलॉजी सुपर मॉडलिंग के ऊपर एक कंपनी है जो काम करती है SGI। और मैं बता चाहता हूँ कि कैसे ये कंपनी कैसे ये सक्सीड हुई, और इसके जो CEO थे एड मैककेरन, कैसे उनको अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पुरस्कार मिला, हाईएस्ट ऑनर वाला पुरस्कार मिला, इसको कहते हैं नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा ऑनर है US का। सो कैसे मिला ये, वो भी उनको। और ये जो ऑनर होता है, जो नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो उस समय के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, जिन्होंने ये अवार्ड एड मैककेरन को दिया था बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप स्किल, बिकॉज ऑफ हिज टेक्निकल लीडरशिप स्किल। तो क्या कहानी SGI की और कैसे ये इसने इसको पाया, उसकी कैसे उनके CEO को ये मेडल मिला, उसके ऊपर ये कहानी है। तो SGI की शुरुआत जो है वो ह्यूलेट पैकार्ड और स्टैनफोर्ड के कुछ लोगों ने की थी। उस समय ये 3D मॉडलिंग और 3D कंप्यूटिंग और सुपर मॉडलिंग पे काम करते थी। और इनका जो स्ट्रक्चर था, इनकी जो स्ट्रेटेजी ये थी कि ये अपना जो कह सकते हैं कि इनको अपना कॉस्ट बहुत कम रखना था, इनको अपना बहुत फ्लेक्सिबल रखना था अपना ऑर्गेनाइजेशन को। इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं, इनके ज़्यादातर जो भी प्रोसेसेस थे उसको बहुत ही फास्ट बनाना चाहते थे, क्योंकि ये मार्केट में बहुत देर से एंटर किए थे। तो इनको जो है अपना बहुत फास्टली इनको डेवलप करना था, बहुत फास्टली ग्रो करना था। इसलिए इन्होंने क्या किया था, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था वो बहुत ही छोटा रखा था, अपना हेडकाउंट बहुत छोटा रखा था। और बाकी जितने भी इनकी जो ट्रांजैक्शनल चीज़ें थी, जितनी भी ऑपरेशनल चीज़ें थी, सबको इन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दिया था। उस वजह से क्या हुआ था कि जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करते थे तो उसको एक तो इम्प्लीमेंट करना बहुत जल्दी हो जाता था, और अगर कुछ चेंज होता था, जो चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस थी वो बहुत जल्दी, बहुत फ्लेक्सिबली वो इम्प्लीमेंट हो जाती थी। उसके बाद क्या था कि इनके जो कस्टमर्स थे वो ज़्यादातर नासा, मर्क या डिज्नी थे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो इनके कस्टमर्स थे। और जैसे कि नाम बता रहा हूँ, नासा, मर्क या डिज्नी, इनके पास जो है ये फ्यूचरिस्ट कंपनी, ये फ्यूचरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे। यानी कि इनका जो टेक्नोलॉजी था वो बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी था। तो ये क्या करते थे, अपने कस्टमर्स के बहुत ही क्लोज रहते थे, ताकि जैसे जैसे भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती जाए वैसे वैसे अपना प्रोडक्ट ये डेवलप करते रहते थे। तो यानी कि कस्टमर रिक्वायरमेंट के पहले ये अपना जो है अपने विजन को साथ में रखते थे, ताकि जो है जैसे ही कस्टमर रिक्वायरमेंट आए उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट डेवलप कर लेते थे। इनके जो फाउंडर थे उसका नाम जिम क्लार्क था, और जिम क्लार्क जो थे वो स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर थे, और जो कि 3D टेक्नोलॉजी पे पढ़ाते थे। उसके उन्होंने स्टैनफोर्ड छोड़ के उन्होंने ये स्टार्ट किया था 1994 में, और धीरे धीरे करके ये कंपनी राइज करने लगी। 1994 में क्या हुआ, जिम क्लार्क ने ये छोड़ दिया SGI, और SGI ने फिर उसी समय क्या किया, AT&T से कोलैबोरेट किया, और वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले एक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर बनाया। उसके बाद जो है SGI ने फिर ड्रीम वर्क के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा $50 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ एक बहुत बड़ा एनिमेशन स्टूडियो बनाया। और कुछ पिक्चरें में जो नाम लेता हूँ, या फॉरेस्ट गम्प कहूँ या जुरासिक पार्क कहूँ, उसमें जो आप इफेक्ट देखते हैं, स्पेशल इफेक्ट देखते हैं, उसमें SGI का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और SGI वहाँ से बहुत फेमस हो गई। उसके SGI का जो है मेडिसिन में भी इसका बहुत नाम था। मेडिसिन में भी इसके जो रिसर्चर्स थे वो SGI के यूज़ करके वो सेल इम्यूनोग्राफी या उसमें बहुत इसका सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे। और फिर उसके बाद इनके पास जो CEO थे एड मैककेरन, उन्होंने जो है एक अलग तरीके से ऑर्गेनाइजेशन लेके चले। उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाई कि जो हाईली टेक्नोलॉजिकल जो लोग थे, जो बहुत ज़्यादा हाईली टेक्निकल लोग थे, उनको उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को उस जगह पर रखा जहाँ पे कस्टमर का टच पॉइंट था। तो यानी कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती थी वो हाई टेक्निकल लोग जो वहीं पर सॉल्व कर देते थे। उसके साथ में इन्होंने एक और चीज़ करी थी कि एक प्रोजेक्ट टीम बनाई थी कस्टमर्स के लिए, यानी हर कस्टमर सेगमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट टीम होती थी, जो कि इन टेक्निकल लोगों के साथ मिलकर इस कस्टमर नीड्स को फुलफिल करते थे। और इस तरीके से क्या हुआ कि ये इनकी जो है, और ये जो स्ट्रैटेजी थी, इस तरीके से क्या हुआ कि इनके कस्टमर से इनका जो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता था, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को तुरंत फुलफिल करते थे। इनका रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत इन्होंने लो कर दिया था। उसके अलावा इन्होंने एक और स्ट्रैटेजी करी थी कि इन्होंने कहा था कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पर डिपेंड करती है, कि ठीक है बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसको करेंगे, लेकिन इन्होंने बोला कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। आप
आपका बिजनेस प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, वो फास्टर होना चाहिए, तो उस पर इनका फोकस था, वो ये करते थे। और इन चीज़ों की वजह से ये जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई थी कि भाई अब बिजनेस प्रोसेस फास्टर करेंगे और जो है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे। और इन्होंने अपने R&D में उस समय जो इनका टोटल रेवेन्यू था उसका 12% जो हिस्सा था वो R&D में इन्वेस्ट किया, क्योंकि जानते थे कि इनोवेशन जो है वो जो कस्टमर इनोवेशन जो है वही सबसे ज़्यादा जो है आगे चल के काम आने वाला है, वही कम्पिटेटिव एज है, कटिंग एज इनोवेशन इज दी आपका जो कम्पिटेटिव एडवांटेज है। तो इन्होंने R&D में बहुत इन्वेस्ट किया और करीबन 177.2 मिलियन डॉलर इन्होंने अपने जो रेवेन्यू का 12% था वो R&D पे इन्वेस्ट किया। तो R&D पे इन्वेस्टमेंट हो गया, कस्टमर रिक्वायरमेंट हो गया, बिजनेस प्रोसेस फास्ट करना, ये सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, SGI का जो है वो एक टेक्निकल और ग्लोबली टेक्नोलॉजिकल कंपनी बन के इवॉल्व हो गई। और एड मैककेरन को इन्हीं सब चीज़ों के लिए बिल क्लिंटन के द्वारा नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी का अवार्ड मिला, और ये काफ़ी प्रेस्टीजियस अवार्ड है। सो ये कहानी थी SGI की, CEO एड मैककेरन की। मैं आपके साथ और करने से जुड़ता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।